अल्लाह जाने इतने बरस में अब कैसी तुम दिखती हो। लोहा जब शमशीर में ढल जाए तो मयान में नहीं रहा करता। पहलों का आराम उन्हें कमजोर बना देता है। हमें अभी और जंग जीतनी है, इसलिए सुना है शहजादे एक साथ 2 शमशीरें चला लेते हैं। पहले सिर्फ सुना था, आज देख भी लेंगे। हम उसी शमशीर को हाथ लगाते हैं जिसकी धार तेज हो। आबाद! आबाद! जी शहजादे। शहजादे वो हमें लगा आप जंग से थक गए होंगे, इसी वजह से हल्का हल्का दिल को बहलाने के लिए। जब हम दुनिया से थक जाते हैं तो जंग पर जाते हैं। अब अपने दोस्तों के साथ यहां से बाहर चले जाएंगे। रुकिए। आने के लिए शुक्रिया और जाने की कीमत। जाने इतने बरस में अब कैसी तुम दिखती हो। अब भी अक्सर पानी पर नाम मेरा तुम लिखती हो। अल्लाह जाने इतने बरस में अब कैसी तुम दिखती हो। नारकली, तेरा पैगाम आ गया है। ये ले। और ये आपके लिए। अंदाज कोई बचपन वाला तुम्हें छोड़कर गया है क्या। अब आंखों में नादानी थी, अब आंखों में हया है क्या। हया हो चाहे शोखी हो, बस आंखों में अश्क ना हो। जुल्फ बांध के सोना ताकि रात में कोई रक्श ना हो। बरसात में अक्सर लगता हो जुल्फ में मोती रखती हो। अल्लाह जाने इतने बरस में अब कैसी तुम दिखती हो।
12 बरसों से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आपके इंतजार से भी दोस्ती हो गई है। हर बार खत आता है, हर बार उम्मीद करते हैं, लेकिन हर बार खत पूरा निकलता है। ये सोच सोच के अपने दिल को बहला लेते हैं कि शायद आपके अल्फाज दुनिया के हिस्से में है, आपकी खामोशी और हमारे हिस्से में लेकिन रानीसा के हिस्से में सिर्फ आपकी बेरुखी है। ये ठीक नहीं किया आपने। नार, तुम यहाँ बैठी हो? तुम्हें पता है जोधा रानीसा तुम्हें पूरे महल में ढूंढवा रही है। हमसे ही 100 बार पूछ चुकी है। अरे ओ हुस्ना, जरा देख क्या अनारकली कहाँ है, बुलवा के ला उसे। मुझे पता है क्यों, शहजादी वापस आ रहे हैं। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं नाचूं, मैं गाऊं, मैं क्या करूं? हमारे शहजादे वापस आ रहे हैं। क्या? तुम सब अपना काम करो, हमारे शहजादे आ रहे हैं। नार, हमारे शहजादे वापस आ रहे हैं। ये खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। नार, आखिरकार तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। ये खुशी हम सबको मुबारक हो हुस्ना। अरे, खुशी ऐसे थोड़ी मुबारक होती है। खुशी तो ऐसे मुबारक होती है। और तुम्हें पता है जोधा बेगम तुम्हें पूरे महल में क्यों खोज रही है? क्योंकि अब सारे इंतजाम तुम्हें करने हैं। शहजादे का कमरा सजाना, उनका ख्याल रखना। अल्लाह, तुम ना हमसे बहुत बुलवाती हो, हम सब भूल जाते, हम आते हैं। अरे अनार, देख कर चल। ऐसा मैं कह रही हूँ अनार, माफ कीजिएगा रानीसा, कहाँ है आप? आपको पता है शहजादे सलीम वापस आ रहे हैं और इतने सारे काम है, इतनी सारी चीजें फैली हुई हैं। आज के दिन आपको दासियों को कहकर ढूंढवाना पड़ रहा है। रानीसा, आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आप बस हुक्म कीजिए। सबसे बड़ा काम तो उनकी कमरे की सजावट है जो आपको करनी है। उनका कमरा ऐसे सजाइए कि फूलों की खुशबू और इत्र की महक उनका स्वागत करे। 12 साल से वो कमरा उनका इंतजार कर रहा है। उस कमरे की सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनके कमरे को भी पता चले सलीम वापस आ रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए रानीसा, शहजादे का कमरा हम खुद सजाएंगे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी? अनार, हम अभी जाते हैं रानीसा। हमारे बाजुओं में समा जाओ लैला, आओ हमारे सीने से लग जाओ। अबद, लैला, अबद, लैला। माफ कीजिएगा शहजादे, हम ख्वाब देख रहे थे। क्या हो गया तुम्हें?
शहजादे आपके साथ रह रहकर ना हम इश्क के सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं बस। रोका है हमने तुम्हें? जाने भी तो नहीं दिया ना शहजादे। शहजादे सुबह शाम दिन रात जंग के मैदानों में बस घूमते रहते हैं हम। ये समझा करो ना शहजादे, तीर बख्तर उतरेंगे तभी तो तीर दिल तक पहुंच पाएगा। समझा करो ना। जनाब, अबू फैजल साहब बादशाह सलामत का पैगाम लेकर हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। मसरूफ है। शहजादे, शहजादे हम अबुल फजल को इनकार कर सकते हैं लेकिन बादशाह सलामत के पैगाम को नहीं। तुम बताओगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शहजादे सलीम की खिदमत में अबुल फजल का सलाम। वालेकुम सलाम। जी कहिए। बादशाह सलामत ने आपके लिए पैगाम भेजा। शहजादे सलीम, हमें उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैदान जंग में आपकी हर कामयाबी, हर फतेह पर हमें फख्र है। खुशी, फख्र और खुशी एक साथ। शायद आपने गलत पढ़ा, फिर से पढ़िए। जी हमने कहा फिर से पढ़िए। शहजादे सलीम, हमें उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैदान जंग में आपकी हर कामयाबी, हर फतेह पर हमें फख्र है, खुशी है। या तो ये पैगाम गलत है या तो गलत पते पर आया है। बादशाह सलामत ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है और एक बेशकीमती तलवार। इस तलवार का लोहा पूरी दुनिया मानती है। बचपन में खंजर भेजा था, आज तलवार। बादशाह सलामत ने आपको आगरा वापस लौटने का हुक्म दिया है। शमशीर से ज्यादा लोहा हमारे तेवर में है। तोहफा लेकर आए थे, तोहफा लेकर जाइए। और हाँ, एक पैगाम भी है। सलीम ने हमारे लिए तोहफा भेजा। आओ यहां। शहजादे का तोहफा तो हमने देख लिया, अब उनका पैगाम भी समझ जाते हैं।
तो ये हमारा हुक्म है। शहजादे का जो भी पैगाम है वो लफ्ज दर लफ्ज मेरे दरबार में पढ़ के सुनाया जाए। शहंशाह हिंदुस्तान मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को सलीम का सलाम। बादशाह अकबर, लोहा जब शमशीर में ढल जाए तो मयान में नहीं रहा करता। महलों का आराम उन्हें कमजोर बना देता है। हमें अभी और जंग जीतनी, इसलिए इसलिए हम आगरा वापस नहीं लौट सकते। हमें कह दीजिए, हम जाकर सजदा कर लेंगे। लेकिन आप अगर इसे नंगे पांव चलेंगी तो पांव में छाले पड़ जाएंगे। हम आपकी पालकी बुलवाते हैं। नहीं चिल्लत, पालकी में बैठकर दान देने वाले जाते हैं। आज हम हमारे कान्हा से कुछ मांगने जा रहे हैं। हम पालकी में नहीं बैठेंगे। रानी साहब, हमारे साथ अपने कमरे में वापस चलिए, शहजादे आ जाएंगे। हमने कसम ली है, हम तभी वापस आएंगे जब सलीम वापस आएंगे। क्या कह रही हैं रानी साहब? इतनी बड़ी कसम आप कैसे ले सकती हैं? ये हमारा वचन है, हम इसे बदल नहीं सकते। रानी साहब, आप हमारे साथ अंदर चलिए ना। शहजादे आएंगे तो हम सब उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? क्या पता अनार, सलीम वापस आएंगे भी या नहीं। वो हमसे इतने नाराज हैं, उन्होंने आने से ही मना कर दी। रानी साहब, रानीसा ने कसम ली है, हमें ये बात जहांपना को बतानी होगी। उन्होंने हमारा हुक्म मानने से इनकार किया है अम्मी जान, शहंशाह हिंदुस्तान का हुक्म मानने से। हाँ, गलती हो गई हमसे सलीम की परवरिश में। अपने पास रखा तो कमजोर हो गए, दूर भेजा तो बेअदब। मोहब्बत भी करके देख ली, सख्ती भी करके देख ली, अब करें तो क्या करें? उन्हें समझने की कोशिश कीजिए जलाल, वो नाराज तो होंगे ही। आपने उन्हें खुद से, उनके घर से, उनकी माँ से दूर भेजा था। जान, आप जानती हैं ये सब उनकी बेहतरी के लिए हुआ है, उनकी भलाई के लिए। ये हम समझ सकते हैं जलाल, उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। और वो वक्त उन्हें पीछे जलाल, जरूर वापस लौटेंगे, चाहे उन्हें वापस जाने में हमें खुद क्यों न जाना पड़े। गुस्ताखी माफ हो जहांपना। बिना इजाजत अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शहजादों की गुस्ताखियां बर्दाश्त की जा सकती हैं, लेकिन कनीजों की नहीं।